केजरीवाल केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। केजरीवाल जेल से बाहर आए और बाहर आते ही सूचना दे दिए कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पद से इस्तीफा किस दिन दे रहा हूं? जिस दिन मोदी जी का हैप्पी बर्थडे है। कब है? कल, यानी कि 17 सितंबर को। मोदी जी 74 साल के हो रहे हैं। केजरीवाल उस दिन इस्तीफा देंगे, यानी कि सुर्खियों में एक साथ दो चीजें चलेंगी कि क्या 75 के होते ही मोदी जी राजनीति से संन्यास ले लेंगे, या फिर केजरीवाल संन्यास ले चुके हैं क्योंकि सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। दो बड़े बेसिक प्रश्न यहां पर केजरीवाल से जुड़कर निकल कर आए। नंबर एक, जेल में 177 दिन बिता चुके केजरीवाल, यानी लगभग 6 महीने का समय बिता चुके केजरीवाल अपना सीएम पद नहीं छोड़े, अचानक जेल से बाहर निकलने के बाद सीएम पद क्यों छोड़ दिए? जहां पूरी तरफ दिल्ली के अंदर अपोजिशन में बैठी बीजेपी एनी टाइम डिमांड करती रही कि जेल में मुख्यमंत्री है, पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, लेकिन वो बाहर आते हैं और बाहर आकर इस्तीफा दे देते हैं। जो चीज जेल में होते हुए हो सकती थी वो बाहर आते ही क्यों हुई? पहला बड़ा सवाल तो आज के सेशन में यही जानेंगे। और दूसरा बड़ा सवाल जो आज के सेशन में जानेंगे वो ये कि ऐसे समय पर इनको जमानत क्यों मिली जिस समय पर हरियाणा में चुनाव है। दो बेसिक प्रश्न हैं, इन दोनों बेसिक प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन है। तो आइए आज केजरीवाल जी के इस इस्तीफे की जो कहानी है, इसके पीछे की कहानी जानेंगे और जमानत के पीछे की भी कहानी आज के सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सभी को यह तो पता है कि केजरीवाल जी दिल्ली लीकर केस के चलते अंदर थे, जिस पर हमने काफी सारे सेशंस किए हैं, डिटेल जानकारी साझा की है कि केजरीवाल क्यों गिरफ्तार हुए थे। इस पर हमने आपको प्रॉपर एक डिटेल जानकारी साझा कर रखी है। आप चाहें तो उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आप गिरफ्तार हुए तो ईडी और ईडी के बाद में सीबीआई दोनों पीछे पड़ी। ईडी और सीबीआई की जांच में इनके साथ साथ बीजेपी सवाल करने लगी कि सीएम साहब रेजिग्नेशन दो, जेल में रहते हुए आप कैसे काम कर रहे हैं। बीजेपी ने खूब डिमांड किया कि अरविंद केजरीवाल अपने पद को छोड़ें, पद को त्याग पत्र दें, इस्तीफा दें। पूरे टाइम अपोजिशन में दिल्ली में बैठी बीजेपी इनसे पद पर इस्तीफा मांगती रही कि आप भ्रष्टाचार के चार्जेस में ईडी और सीबीआई ने फ्रेम किए हैं जो चार्जेस, उसमें आप जेल में हैं, ऐसे में आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वो इस्तीफा तब तो नहीं दिए और अब निकल कर आते हैं और केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। अप्रैल 15 को तिहाड़ जेल में गए थे। उसके बाद से इनने कई बार अपने लिए जमानत याचिकाएं लगाई। उन जमानत याचिकाओं में पहले ईडी के केस पर तो इन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन जैसे ही ईडी ने जमानत दी, तुरंत ईडी के केस में जैसे ही जमानत मिली, तुरंत सीबीआई ने इनकी गिरफ्तारी की डिमांड कर ली, तो ये जेल से जेल ही ट्रांसफर हो गए। यानी कि इन्हें फाइनली उस समय पर बेल नहीं मिली थी। जेल और बेल की ये जो कहानी चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा प्रश्न सीबीआई पर उठाया है और कहा है कि भैया सीबीआई, आप पिंजरे में बंद एक तोता हैं, इसकी इमेज से बाहर निकलिए। आपके केस में कोई दो राय नहीं है, आपने जो केस बनाया, जांच बिठाई, समझ में आता है। लेकिन ईडी ने जिस समय जमानत दी, मतलब ईडी के मामले में जिस समय जमानत मिली, आप उसी समय अपना केस ले आए। यह आपके इंटेंशन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इधर इनके केस में जमानत मिल रही है, आप तुरंत से आकर के अपना केस ले आ रहे हैं। तो लोग आप पर सवाल यह करेंगे कि आपको चलाने वाले लोग और हैं जिनके इशारों पर आप चल रहे हैं, यानी आप पिंजरे में बंद तोता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को जमानत देते समय यह तल्ख टिप्पणी सीबीआई को भी दी। ऐसे में केजरीवाल जी बाहर आते हैं। केजरीवाल जी बाहर आते हैं और ऐसे में आकर कहते हैं कि मैं 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे दूंगा, 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा। 17 तारीख के दिन इस्तीफे की डेट तैयार होती है और डेट तैयार होती है। इसमें हाँ, ये मैं लाइन दोबारा आपको सुना दूं कि 21 मार्च को अरेस्ट किया था, 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से ही हिरासत में ले लिया था। तो 2 जजेस की बेंच ने जब इनको जमानत दी तो उस समय साफ रूप से यह कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए, हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। केस्ड पैरर, साथियों ये बहुत बार यूज किया गया शब्द है। अक्सर ये माना जाता है कि जो सीबीआई जैसी जांच एजेंसीज हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। तो गृह मंत्रालय जिस पार्टी के पास होता है वो अपने तरीके से इनसे कार्य कराता है,
अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए कार्य कराता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई पर इतनी तल्ख टिप्पणी कर देना, यह सीबीआई की साख पर गहरा निशान है। और ऐसे में सीबीआई को भी चाहिए कि वो लाख अच्छे कार्य कर ले, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आपके ऊपर हो कि आप पिंजरे में बंद एक तोते के समान कार्य कर रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। खैर, फिलहाल के लिए हम अब इससे भी आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इन्हें बेल दे दी। शराब नीति मामले में जो गिरफ्तार थे उनमें से अधिकांश लोगों को अब तक बेल मिल चुकी है। शराब नीति केस में केजरीवाल 177 दिन तक जेल में रह आए और उसके बाद जब बाहर आए तब आकर के इन्होंने कहा कि फर्जी केस के अंदर जेल बिताने के बाद घर पर पहुंचे और अपने परिवारजनों से मिले। इन्होंने प्रॉपर तरीके से लोगों से मिलकर के बातचीत की, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से, परिवारजनों से, मंदिर वंदिर जाकर के सब तरह की बातें की। तो अब निकल कर आए कि केजरीवाल साहब, आप जब जेल में थे तो इस्तीफा नहीं दिए, बाहर आकर इस्तीफा क्यों दिए? तो भाई आइए एक एक करके कारण खोजते हैं। केजरीवाल साहब तो साफ बता रहे हैं कि भाई मैं जनता के सामने अग्नि परीक्षा देना चाहता हूं। जब तक जनता नहीं कह देगी कि मैं से सही हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं दोबारा पद पर नहीं बैठूंगा। यह केजरीवाल साहब का ऑफिशियल स्टैंड है कि मैं ईमानदारी के चलते, यानी कि भ्रष्टाचार के चलते जेल गया था। अब दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, तो भाई साहब मैं पद छोड़ रहा हूं। मैं माता सीता की तरह अग्नि परीक्षा दे रहा हूं। 14 साल के वनवास के बाद भी सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। मैं जेल के बाद अग्नि परीक्षा देता हूं और कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से तभी पद पर बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे सही सिद्ध कर देगी। ठीक है साहब, इस अग्नि परीक्षा के पीछे की कहानी अब हम जानते हैं एक एक करके। पहली शर्त जो है ना, वो आपको जाननी चाहिए कि केजरीवाल साहब इस्तीफा देने पर मजबूर क्यों हुए। पॉइंट नंबर 1, इन्हें जब जमानत मिली तो वो बहुत ही कठिन कंडीशंस पर मिली है। यानी कि इन्हें जो बेल मिली है वो निर्दोष होने पर नहीं मिली है। अभी इन पर केस संभवतः 15 से 20 साल और चलेगा। इन्हें अभी गिल्टी, मतलब नॉट गिल्टी प्रूव नहीं किया गया है। अभी इन्हें केवल जेल से बाहर भेजा गया है कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता कि आप इस केस के अंदर प्रमुख आरोपी हैं या फिर आप पर जो आरोप लगाए हैं आप उसके अंदर दोषी हैं, तब तक आप जेल से बेल पर बाहर हैं। अब जो बेल की कंडीशंस दी गई, जमानत की कंडीशंस दी गई, उसमें पहली कंडीशन डाली गई कि यह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। तो जनाब, जब व्यक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय ही नहीं जा सकेगा तो फिर वो मुख्यमंत्री बनकर क्या करेगा? ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते तो पहला सबसे बड़ा कारण तो यही निकल कर आया कि साहब, आप में से कुछ लोग कहेंगे कार्यालय ना जाए, जैसे जेल से सीएम बन के चला रहे थे घर से चला लेते। चलिए ठीक है, तो फिर दूसरी कंडीशन सुनो। दूसरी कंडीशन बेल में दी गई है कि वो किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। तो फिर साइन कौन करेगा? जब आप सीएम होते हुए साइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब फिर एलजी करेगा। एलजी साइन करेगा, एलजी तो साहब बीजेपी ने बिठाया हुआ है। तो ऐसे में इन दोनों की तो असली लड़ाई चल रही है, तो भाई फिर तो ये मामला बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में जब सरकारी फाइल पर आप साइन नहीं कर सकते तो बेहतर है कि मैं इस पद पर ही ना बैठूं, क्योंकि ये कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते, जांच में बाधा नहीं डाल सकते। तो बहुत बेसिक रीजन जो निकल कर आया वो तो पहला ये था कि इन्हें इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि फाइल पर जब खुद साइन नहीं कर सकते तो कोई आदमी इन्हें ऐसा बिठाना होगा जो कि इनकी फाइल पर साइन कर सके और वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। ऐसे में बड़ा सवाल कि साहब किसकी लॉटरी लगने वाली है? कौन दिल्ली का सीएम बनने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल जी के पीछे मनीष सिसोदिया जी जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इन्होंने अपना नाम तो लिया, साथ में सिसोदिया जी को भी आशीर्वाद में ले लिया। कहा सिसोदिया जी और मैं दोनों ही पद पर नहीं रहना चाहते। तो इसका मतलब जो सेकंड लाइन पार्टी के नेता हैं, चाहे आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, गोपाल राय हो, इनमें से किसी की लॉटरी लगना संभवतः तय माना जा रहा है। और अचानक ट्विस्ट में इनकी पत्नी का नाम भी आ सकता है। खैर, वो आने वाला समय बताएगा, मात्र 24 घंटे की ही बात है। चलिए, तो पहला कारण तो वो है जो सबके सामने सार्वजनिक तरीके से आता है। लेकिन केजरीवाल जी इसका भी कोई ना कोई तोड़ तो निकाल ही लेते, लेकिन फिर भी उन्होंने पद से इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे और क्या कहानियां हो सकती हैं, तो वो सुनते हैं। देखिए, अगर केजरीवाल किसी दूसरे व्यक्ति को सीएम के पद पर बिठाते हैं तो बड़ा सवाल यह है कि इनका कद घट जाएगा या बढ़ जाएगा। ये तो बड़ा सवाल है कि अगर केजरीवाल दिल्ली के सीएम का पद छोड़ देते हैं
तो ऐसे में इनके लोग इन्हें कुछ मानेंगे भी या नहीं मानेंगे? अजी साहब क्यों नहीं मानेंगे? आइए आपको एक कहानी याद दिलाते हैं। याद है मनमोहन सिंह जी देश के पीएम हुआ करते थे, लेकिन पूरा पावर सेंटर सोनिया गांधी जी के पास हुआ करता था। यूपीए सरकार के अंदर सोनिया गांधी जी का क्या रोल था वो पूरी तरह से इतिहास के माध्यम से आपको वाकिफ है। यानी कि ये पार्टी की वो सुप्रीम लीडर थी जिनके आदेश की पालना में सरकारी डिसीजंस होते थे। मल्टीपल टाइम्स सुर्खियां बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं कि मनमोहन साहब केवल और केवल एक सिग्नेटरी पीएम की तरह काम कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस इसको हमेशा डिनाय करती है और बीजेपी या अपोजिशन हमेशा इसी का प्रचार करती है। मतलब यह तय है कि अगर पार्टी के पीएम या सीएम से भी ऊपर का कोई कद है तो वो कद है जो कि इनको चलाना जानता हो। चलाना जानता हो से मतलब है कि केजरीवाल साहब अभी एक यूनियन टेरिटरी के सीएम हैं, लेकिन अगर उन्हें अपने आप को और बड़ा दिखाना है तो उन्हें अपने आप को सोनिया गांधी जी जैसा इमेज फ्रेम करवाना होगा। यानी कि यह दिखाना होगा कि देखो जैसे सोनिया गांधी जी कोई पद बिना लिए भी आज तक कांग्रेस की सबसे प्रमुख लीडर हैं, ऐसे ही केजरीवाल जी सीएम के पद पर तो नहीं हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा बनते हैं। अब एक बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली दैट इज ए यूनियन टेरिटरी और उसमें अगर सीएम हैं भी तो इनके पास में पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये इनके पास में पावर नहीं है। लेकिन इनके पास आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता का, पार्टी संयोजक का, पार्टी निर्माता का पद है। ऐसे में इनके अधीन पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं। पंजाब राज्य जो कि रेवेन्यू के हिसाब से अपने आप में मतलब राजस्व के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से दिल्ली से आगे है। वहां के सीएम भगवंत मान केजरीवाल जी ने ही बिठाए थे। अब सोचकर देखिए कि पार्टी का सुप्रीमो जो है वो तो दिल्ली जैसे राज्य का, और जो पार्टी के अन्य नेता हैं वो पंजाब जैसे राज्य के सीएम हैं। तो ऐसे में बड़ी चीज ये निकलती है कि सुप्रीमो अगर हो तो आपके अंडर में 2-5 सीएम होने चाहिए, तब जाकर इमेज बराबर किसी लगती है। मतलब अगर आपको अपने आप को पीएम के बराबर ले जाने के लिए सोचना है, कभी देश की नेशनल पॉलिटिक्स में ऊपर लेके आना है, तो 2-4 सीएम अगर अपने ना हो तो फिर क्या मतलब है। ऐसे में भगवंत मान जी अगर सीएम हैं तो दिल्ली में भी किसी को सीएम बिठा ही दिया जाएगा। केजरीवाल जी जैसे पंजाब को अभी भी गवर्न करने में कामयाब हैं, ऐसे में ही वो आने वाले टाइम पर दिल्ली को भी सीएम के माध्यम से गवर्न कर ही लेंगे। ये इनका दूसरा तिगड़म हो सकता है। इसके साथ साथ एक तीसरा पॉइंट और निकलता है, और वो क्या है? केजरीवाल जी के ऊपर इस समय जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में सबसे बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार में अग्नि परीक्षा जैसी बात करके अपने आप को यह प्रिटेंड कर सकते हैं कि देखो मैंने तो अपना पद त्याग दिया, लेकिन ध्यान रहे पद इन्होंने मात्र 5 महीने पहले त्यागा है। यानी कि अब से 5 महीने बाद तो ऑफिशियली चुनाव होने वाले हैं। फरवरी 2025 में ही इलेक्शन है। फरवरी 2025 में इलेक्शन है और ये खुद डिमांड कर रहे हैं कि नवंबर में ही चुनाव करा लिए जाएं। तो ये पद से इस्तीफा देकर जहां एक और अपने आप की वही इमेज जो इन्होंने सबसे पहली बार सीएम बनके मात्र 45 से 49 दिन में अपने पद से इस्तीफा देकर बनाई थी, वैसी इमेज फिर से बनाने के प्रयास में है कि देखो भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो इन्होंने लगते ही पद छोड़ दिया। ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से जब यह बात कही तो यह जनता के बीच में मैसेज देने के लिए था कि जब तक आप मुझे नहीं कहेंगे मैं पद पर नहीं बैठूंगा। अब एक साथ इन्होंने 2 तीर चला दिए। पहला जनता के बीच सिंपैथी का कि आप मुझे कहेंगे तो पद पर बैठूंगा, और दूसरा बीजेपी जो लगातार मुद्दा बनाए हुए थी कि ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, इन्होंने इस्तीफा देकर विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाता है और ऐसे में खुद को एक तरह का क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बताकर भगत सिंह से प्रेरित होकर कार्य करते हुए दिखाते हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि बीजेपी तो पिछले 6 महीने से डिमांड कर रही है कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, आप 177 दिन से जेल में हो, तो जेल से आने के बाद इस्तीफा क्यों दिया? यह काम तो आप पहले ही कर देते।
आपकी तो और अच्छी इमेज बनती, जनता कहती कि देखो केजरीवाल कितने अच्छे हैं। अरे केजरीवाल अच्छे हैं ये तो सही है, लेकिन जो भारतीय राजनीति में बीजेपी की इमेज बन रखी है वो थोड़ी सी गलत हो रखी है। कैसे? तो मैं आपको याद दिलाता हूं। आपको याद होगा जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए उस समय पर एक व्यक्ति और गिरफ्तार हुए थे, और वो थे झारखंड के सीएम सोरेन साहब, हेमंत सोरेन। जब ये गिरफ्तार हुए तो इन्होंने अपने पद से इसी स्टाइल में इस्तीफा भी दे दिया और अपनी जगह अपने किसी घर के व्यक्ति को सीएम बनाने के स्थान पर उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को अपने पद पर बिठाया, जिनका नाम था चंपई सोरेन। और चंपई सोरेन जैसे ही पद पर बैठे, उन्होंने पद पर सीएम की शपथ तो ले ली, लेकिन झारखंड में जब हेमंत सोरेन वापस लौटकर जेल से आए तो चंपई सोरेन पार्टी छोड़ दिए और छोड़ करके वो बीजेपी का दामन थाम लिए। मतलब यह हुआ कि जिसको अगर सीएम पद पर जेल में रहते हुए बिठाया, वो व्यक्ति पार्टी तोड़कर दूसरी तरफ जाने की अगर फिराक में रहा, ऐसे में तो यह काम केजरीवाल जी के साथ भी हो सकता था। अगर वो जेल में रहते किसी को मान लीजिए सीएम बना देते और उस सीएम का पता नहीं बाद में जाकर के वो मिल जाता पार्टी में दूसरी में, तो भाई साहब ये तो उन पर गहरा सवाल हो जाता। गहरा सवाल हो जाता तो केजरीवाल जी ने अपने कंट्रोल में रखते हुए कि मैं बाहर आया अब जाकर इस्तीफा दिया, ताकि अब कोई जाएगा तो भी मैं पीछे से चीजें मैनेज कर ले जाऊंगा। अर्थात इनका इस समय पर यहां पर आकर के अपने पद को छोड़ना कई तरीके की राजनीतिक समीकरणों को समझाता है। और जब कई तरीके की समीकरण समझ में आती हैं तो राजनीति के तो पक्के जानकार केजरीवाल जी हैं ही, उन्हें यह भी पता है कि इनको तोड़ने के लिए और क्या तरीके हो सकते हैं। ऐसे में इन्होंने अपने 5 महीने के कार्यकाल को एक तरह से समझिए कि बलिदान देते हुए, अपने हाथ में चूंकि पावर नहीं थी तो उसे और अच्छे से जाते हुए दिखाकर अपने आप को दिखाया कि देखो मैं तो कितना सही आदमी हूं, मेरे ऊपर खामखा इस तरह से अपने आप में आरोप लगाए जाते हैं। अब यहां तक तो सारी बातें समझ में आती हैं कि केजरीवाल जी की ये राजनीतिक मंशा थी, इसलिए उन्होंने अपने आप की इमेज को साफ करने के लिए ये सारा काम किया ताकि दिल्ली में बीजेपी को कोई मौका ना दिया जाए। अब बीजेपी मुद्दा विहीन हो जाएगी क्योंकि ये तो साहब इस्तीफा दे दिए। लेकिन एक बड़ा सवाल और बनता है, और वो बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल जी आपने ये इस्तीफा दिया, समझ में आया, लेकिन अभी आपको बेल क्यों मिली? अभी बेल क्यों मिली, ये प्रश्न बड़ा क्यों है? भाई बेल के लिए ईडी ने आपको पहले बेल, ईडी के केस में आपको जून के आसपास बेल मिली, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, अभी आपको बेल मिली, इससे फिर से न्यायपालिका पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं। क्यों साहब? क्योंकि हाल ही के दिनों में न्यायपालिका प्रधानमंत्री मोदी जी से करीबी के चलते सुर्खियों में रही है। मैंने इस पर एक सेशन किया था जिसमें मैंने यह बताया था कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब और मोदी जी गणपति पूजा के समय आपस में मिले थे और सीजेआई से मिलने के लिए प्रधानमंत्री उनके घर पर गए थे। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाया था, और आरोप यह लगाया था कि साहब अब हम जब एग्जीक्यूटिव के हेड और न्यायपालिका के हेड अगर आपस में ही मित्रता कर रहे हैं तो फिर हम न्याय की किससे मांग कर सकते हैं। अर्थात इसका मीनिंग यह निकलता है कि प्रधानमंत्री और न्यायपालिका जब आपस में एक साथ सेट हो गए हों तो ऐसे में कह दिया हो कि भैया सुनो, इन्हें यार जमानत दे देना। अब आप पूछेंगे इससे बीजेपी का क्या फायदा? अरे गजब राजनीति है साहब। हमने एक पॉडकास्ट किया था, अगर आपको ध्यान हो तो बेहतर है, अदरवाइज हमने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने उनसे यह सवाल पूछा था कि आपने मीडिया को तो खरीद लिया, ऐसा विपक्ष आप पर आरोप लगाता है, लेकिन क्या आपने न्यायपालिका को भी खरीद लिया है? ऐसा हमने सवाल क्यों किया? क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का डिसीजन ले चुकी है। इंटरेस्टिंग बात समझिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़े थे, यानी कि इंडिया अलायंस बना था और वो मिलकर के चुनाव लड़ा था। लेकिन हरियाणा चुनाव में सीटों को लेकर समझौता नहीं हुआ। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही हैं, और दोनों का ही मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? 10 साल से सत्ता में हरियाणा में बैठी हुई बीजेपी।
ऐसे में एक तरफ बीजेपी और उसके सामने विपक्ष में अब बटा हुआ जब विपक्ष होगा तो वो जो अपोजिशन के वोट बैंक हैं या अपोजिशन में बैठा हुआ जो वोट है वो वोट बट जाएगा, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कई जिलों में अपना प्रभाव रखती है। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, यहां पर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी है। अगर वोट बटते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है। ऐसे में जो बेल की टाइमिंग है उसे लेकर के फिर से राजनीतिक गलियारों में सवाल उतरते हैं कि साहब कहीं ये बेल भी तो प्लान्ड नहीं है कि जब गए हो मोदी जी मिलने और कह दिए हो चंद्रचूड़ साहब से कि सुनो साहब वो देख लेना यार, तो ठीक है सर देख लेते हैं, आइए थोड़ा इलेक्शन को और रोचक कर देते हैं, मामला त्रिकोणीय कर देते हैं। अभी जिस तरह से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रखा है, अब एक थर्ड प्लेयर और सामने ले आते हैं और उस प्लेयर की वजह से मामला त्रिकोणीय होता है और विपक्ष के वोट बचते हैं, तो संभवतया कांग्रेस को प्रॉपर तरीके से वो हालत, वो अच्छे वोट ना मिले जिसकी कांग्रेस कल्पना कर रही थी। ये सब राजनीति है भाई, ऐसा राजनीति के जानकार कह रहे हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रख सकते हैं। हां, गैस वर्क ये जरूर करते रहिएगा कि आने वाले समय में सीएम ऑफ दिल्ली कौन होगा, क्योंकि केजरीवाल जी तो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। प्रमुख चर्चाओं में आतिशी, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो चर्चा में आई हैं वो इनकी खुद की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं। देखना होगा कि कल किसके लक में दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीट आती है, लेकिन इससे पहले आप किसे मानते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। जानकारी पसंद आ रही हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हां, हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com नियमित विजिट करते रहें, क्योंकि हमने आरआरबी एनटीपीसी की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है और तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज आपके लिए यहां पर उपलब्ध हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला, आपके लिए तमाम प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर मंगा सकते हैं। कोई क्वेरी अथवा कमेंट हो